जहां कांग्रेस के मित्रों ने भ्रष्टाचार करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाए। कोई मुझे बताए, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे, किस बात के लिए? काला धन वापिस लाओ। कोई हमें समझाए, विदेशों की बैंकों में जो काला धन पड़ा है, वो काला धन वापिस लाने में दिल्ली सरकार को परेशानी क्या है? हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने भारत की भलाई के लिए काले धन को वापिस लाने के लिए मांग की, लेकिन दिल्ली की सल्तनत में मोदी का वीडियो रिकॉर्ड होगा, किसकी भलाई के लिए मोदी का वीडियो इस मांग को भी ठुकरा दिया। तभी सवाल उठता है कि काला धन किसका है? ये किसका काला धन है जो विदेशी बैंकों में अरबों खरबों के रुपये पड़े हुए हैं? भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उनकी सरकारों ने देश में सुशासन की मिसाल दिखाई है। इतने सारे नौजवान हैं, सारे विश्व में स्किल डेवलपमेंट का महत्व प्राथमिकता बन गया है, लेकिन आपके आंध्र में स्किल डेवलपमेंट के डॉक्टर जयललिता जी की सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम किया है, जरा उससे तो कुछ सीखो और आंध्र के नौजवानों की भलाई के लिए कुछ तो करो। आज भी भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि गरीब की थाली में रोटी कैसे पहुंचे। मैं दिल्ली की सरकार को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, गरीब की थाली में रोटी पहुंचाने का रास्ता हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिखाया। उन्होंने जिस प्रकार से पीडीएस सिस्टम को आधुनिक बनाया है और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सराहा है, लेकिन किसी भी कांग्रेसी सरकार को गरीबों का भला हो उसके लिए न कुछ सीखने की इच्छा है, न कुछ समझने की इच्छा है, न कुछ कर। बेटियों का सम्मान कैसे हो, परिवार में कन्या का गौरव कैसे हो, माँ बाप को बेटी बोझ न लगे, एक सामाजिक आंदोलन कैसे खड़ा हो। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं, चाहिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हमारे शिवराज सिंह चौहान को देखिए, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना करके पूरे मध्य प्रदेश की बेटियों के जीवन को गौरव दिया, सम्मानित किया है, उनको जीने का हक दिया है, पढ़ने के लिए व्यवस्था की है। क्या हमारे देश की बेटियां, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली की सरकार 60 साल बीत चुके मित्रों, एक ही परिवार ने दशकों तक राज किया है, लेकिन सामान्य मानव की भलाई के लिए कुछ भी करने में वे सफल नहीं हुए हैं। भाइयों बहनों, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को एक बार कहा था, मैंने कहा आंध्र के पास 900 किलोमीटर से बड़ा समुद्री तट है, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का समुद्री तट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों को समुद्र तट का सौभाग्य मिला है। भारत सरकार मीटिंग बुलाई जाए, 2 दिन उनसे चर्चा की जाए और समुद्र तट के राज्यों की कठिनाइयां क्या है, वो ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के युग के अंदर हमारे तटवर्ती क्षेत्रों का विकास कैसे करें ताकि भारत का रूप या टूटता हुआ बच जाए। आप देखिए,
हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब $1 की कीमत थी ₹1। भाइयों बहनों, नौजवान चीज समझिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब $1 के बराबर रुपये की कीमत, ₹1 बराबर $1 हुआ करता था। आज भारत के वित्त मंत्री की उम्र $1। $1 कभी ₹65, कभी ₹64। आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा देश का। मित्रों, पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए, एक जमाना था पूरा विश्व हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आता था। दुनिया के देशों के नौजवान भारत में आकर के शिक्षा दीक्षा लेते थे। आज अकेले पिछले वर्ष हिंदुस्तान से जो नौजवान विदेशों में पढ़ाई लेने करने के लिए गए,